है जो मैंने इसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो बताइए सर, गौतम सर, आप समाज सेवा जो कर रहे हो तो जरा मंदिर के बारे में हमें नॉलेज। ये हमारा पूजा स्थल आप कह सकते हैं, लेकिन ये मेरा एक बौद्ध स्तूप है जी। ये घर में हमने अपनी वंदना के लिए बनाया हुआ है ताकि हमारे बच्चों में इस तरह के संस्कार आए, क्योंकि हम जिस परंपरा में जीते हैं या जिस तरह के संस्कार हम बच्चों को देते हैं वो बच्चे में आते हैं। अगर हमारे यहाँ घर पर अगर ये हमारा जो बुद्ध का स्तूप है जो सांची स्तूप से हमने इसकी कुछ डिजाइन ली है और ये हमने बनाया है, हमारी माता जी के सहयोग से ये निर्मित हुआ है और हमारी पत्नी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये देखें और ये जानें। और जैसा आपने मुझे बताया कि आपने अपने घर में ये महापुरुषों के चित्र जो लगा रखे हैं, ये क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको। आपने कहा कि आपने अपने घर में ये चित्र लगा रखे हैं, ये महापुरुषों के चित्र हैं, ये आपको क्या है, तो मैंने आपको सबसे पहले ये ले चलूंगा आपको तथागत गौतम बुद्ध का ये चित्र है। और तथागत गौतम बुद्ध ने नारी और पुरुष के अंतर को खत्म किया और नारी और पुरुष के अंतर में तथागत बुद्ध ने जिस तरह इनका भिक्षु संघ था उसी तरह इनका जो है नारी संघ भी इन्होंने भिक्षुणी संघ का निर्माण किया और यानी पुरुष के पैरेलल नारी को खड़ा किया। ये संत रविदास जी हैं जिन्होंने ये कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम रहे दास प्रसन्न। कबीर साहब ने ये कहा, कबीर के बारे में मैं बताऊं आपको, कबीर साहब ने ये कहा कि माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया और असल सांप जो घर में निकला ले लाठी धमकाया और जिंदा बाप कोई ना पूजे मरे बाप पुजवाया और एक मुट्ठी चावल लेकर कौओं को बाप बनाया। अब आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ये ईवी रामास्वामी नायकर की जो है चित्र है, ईवी रामास्वामी नायकर है। ईवी रामास्वामी नायकर ने अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। इनको ईवी रामास्वामी पेरियर कहा जाता है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं चित्र, ये हमारे सम्राट अशोक का लगा हुआ है जिन्होंने कलिंग के युद्ध की लड़ाई लड़ी और कलिंग के युद्ध की लड़ाई को लड़कर रक्तपात को देखकर जिसमें लाखों आदमी का रक्तपात हुआ और इन्होंने जीवन भर तलवार का त्याग कर दिया और लोगों को बुद्धि के बल पर, मैत्री और करुणा के बल पर लोगों को जीतने का काम किया और अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को विदेश धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। इसी श्रृंखला में ये हमारे नारायण गुरु क्रांतिकारी हुए हैं, ये केरल के थे और इन्होंने समाज सेवा का कार्य किया और इनके मंदिर में शीशा लगा रहता था, किसी देवता की या किसी की फोटो नहीं रहती थी। इसी श्रृंखला में जिनको सामाजिक क्रांति का अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले जिन्होंने सामाजिक क्रांति का बिगुल बजाया और इन्होंने किसान का कोड़ा और गुलामगिरी 7 पुस्तकें लिखी और अपनी पत्नी को भी शिक्षित किया। इसी श्रृंखला में हमारी माता सावित्रीबाई, जिनको हम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले कहते हैं, उन्होंने जो है समाज सेवा में अपने समाज में पढ़ाने के लिए जाती थी और ये भारत की पहली शिक्षिका थी जिनके पढ़ाने जाते समय शूद्र समाज कहे जाने वाले लोग इनके ऊपर ईंटें पत्थर फेंकते थे और 2 साड़ियां लेके जाती थी, एक पहन के दूसरी पहन के आती थी और डेली लोग ईंट पत्थर मारते थे। इसके बाद ये गाडगे बाबा हैं जो दिवाकर या धोबी समाज कही जाती है उसमें पैदा हुए थे और दिवाकर समाज में पैदा हुए गाडगे बाबा ने इस पृथ्वी पर सबसे पहले स्वच्छता के लिए नारा दिया और इन्होंने शिक्षा के लिए अलग जगाया। जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो उतना ही गुर्राएगा, इसी तरह इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत बड़ा लोगों को जागृत किया, खूब मंडूकता का हिराज किया। इसके बाद ये आपके छत्रपति साहू जी महाराज हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में सबसे पहले आप देखेंगे 1902 में, जुलाई 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की और बहुजन समाज के लोगों को 50% का आरक्षण दिया। उनके यहाँ पर 500 कर्मचारी थे और 70 अधिकारी थे, जिसमें सवर्ण कही जाने वाली समाज के 63 अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने उसमें ये लागू किया और बहुजन समाज कही जाने वाली लोगों को, शूद्र समाज अछूत कहे जाने वाले लोगों को स्वयं पैसे देकर दुकानें खुलवाई और उनकी दुकान पर एक राजा होकर, कोल्हापुर के नरेश राजा होकर भी
राजा होकर भी ये स्वयं जाकर के उस पे चाय पीने जाते थे। इसी श्रृंखला में ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इनके बारे में आप जानते हैं, इन्होंने संविधान का, भारतीय संविधान की रचना की। और यहाँ पर एक विशेष बात मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब के बारे में संविधान सभा में भी 7 सदस्य थे और साइमन कमीशन आया था, उसमें भी 7 सदस्य थे। और बाबा साहब ने उस समाज को, जिस समाज को कफन नसीब नहीं होता था, जिस समाज को पानी पीना तक नसीब नहीं होता था, आपके चैनल के माध्यम से मैं एससी के उन समाज के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज हम पढ़ लिख कर, मैं जो ये कपड़े पहने खड़ा हूँ, आज ये जो घर मकान है, ये सब बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं नहीं होता, और जो बाबा साहब ने देखा वो मैं नहीं देख सकता। जो यात्राएं उन्होंने सही, क्यों कि वो मुझसे पहले पैदा हुए, और जो यात्राएं सहने के बाद हमको एक इतना अच्छा संविधान दिया, हमको सम्मान दिया, ये बाबा साहब की देन थी। और ये इनकी पत्नी, प्रथम पत्नी माता रमाबाई थी, जिनके 4 बच्चे खत्म होने के बाद भी उन्होंने उफ तक नहीं की, जबकि आज की कोई भी महिला इतने कष्ट, इतनी परेशानियां झेल नहीं सकती। और बाबा साहब ने विश्व की सारी डिग्रियां इनके सामने प्राप्त की, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वयं बाबा साहब के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी सविता अम्बेडकर जी से की। और इसके बाद ये मान्यवर काशीराम है, जिन्होंने स्वयं अपनी सरकारी नौकरी, क्लास 1 अधिकारी की नौकरी छोड़ दी और शादी तक नहीं की, और समाज में उतर आए और बहुजन समाज के लोगों को 85% कही जाने वाली समाज को उन्होंने संगठित किया। और महाराष्ट्र में लोग ये कहते थे, ये पूना में थे, कि हो नहीं सकत, और उन्होंने ये करके दिखाया कि हो सकत है। और मिनी भारत कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, 4 बार सरकार बनाकर दी। और इसके बाद ये आयरन लेडी के नाम से जिनको खिताब दिया जाता है, ये बहन मायावती हैं। इन्होंने शादी नहीं की, ये आईएएस बनना चाहती थी, और काशीराम जी से पहला इंटरव्यू हुआ और ये सरकारी नौकरी करती थी, नौकरी छोड़ दी और आज समाज सेवा में लगी हुई हैं। इसी श्रृंखला में आप देखेंगी कि हमारे बीच में ये जो है ललई सिंह यादव जी हैं। ललई सिंह यादव जी की किताब काफी विवादित रही, जो सच्ची रामायण, जिसका अनुवाद ईवी रामास्वामी ने लिखा था, और उसका अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया, और इन्होंने खुद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और इसके बाद ये हमारी वीरांगना झलकारी बाई है। इसी श्रृंखला में आप देखेंगे कि मैंने ये बहुजन समाज कहे जाने वाले लोगों के चित्र इसलिए लगाए हैं। इसी श्रृंखला में हमारे माता दीन, जैसा आपने कहा, माता दीन जिनको वो स्वीपर कही जाने वाली जाति से थे, उन्होंने 1857 की क्रांति के अग्रदूत, जिस तरह सामाजिक क्रांति का अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले को कहते हैं, इसी तरह सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा फूले थे। लेकिन 1857 की क्रांति के अग्रदूत माता दीन, जो शब्द उनके साथ लगा था मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेहतर कह के कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले उनको फांसी पर लटका दिया गया और पेड़ पर टांग दिया गया। इसी तरह आप देखेंगे कि दीनावाला जो काशीराम जी के साथ थे, वो भी एक वाल्मीकि कहे जाने वाली समाज से थे, स्वीपर कहे जाने वाली समाज से थे। और दीना भाना जी ने भी अपने जीवन में बाबा साहब के बारे में काशीराम जी को जानकारी दी, और काशीराम जी के एक तरह से वो गुरु थे, यानी उनको जागृत करने वाले थे दीना भाना जी। इसी श्रृंखला में जो बहुजन समाज कहे जाने वाली समाज में ऊदा देवी पासी हुई, ऊदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था ऊदा देवी पासी ने। फूलन देवी भी ऐसी वीरांगना थी कि फूलन देवी भी हमारी सांसद रही और उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। आप लोग कहेंगे जब इस देश के अंदर ऐसी वीरांगनाएं हुई, जैसे अवंती बाई जो लोधी राजपूत समाज कहे जाने वाले समाज से थी, आप देखेंगे तो अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने स्वयं जो है अपना राजपाट त्याग कर अपने बेटे को भी, अगर जहां समाज की बात आई तो उसके लिए अपने परिवार को कुर्बान कर दिया। इस समाज में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारी समाज में एक से एक महायोद्धा महिलाएं भी पैदा हुई हैं। तो ये बहुजन समाज के महापुरुषों का चित्र मैंने इसीलिए कलेक्ट कर रखा है। ऐसा ही एक उधम सिंह वीर पैदा हुआ, जो जाटव या चमार कम्युनिटी कहे जाने वाली में पैदा हुए थे। जो उधम सिंह जी एक ऐसा योद्धा था
जिसने लंदन में जाकर डायर को मारा था और जलियांवाले कांड का बदला लंदन में जाके लिया था। मैं आपने मेरे यहाँ आप लोग आए, इसके लिए स्वागत है। और मैं तहे दिल से आपके इस दस्तक प्लस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और सबसे ज़्यादा मैं मैडम जी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जब भी आप मुझे मिलते हैं तो आपको देख करके मेरा मन बहुत प्रफुल्लित होता है कि मेरे बहुजन समाज कहे जाने वाली समाज की बेटी आज इस काम को कर रही है। मैं समझता हूं कि लोगों को आप सच्चाई से रूबरू कराती रहेंगी और समय समय पर जब भी मौका मिलेगा तो हम भी आपसे मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने हमें इस तरह से जानकारी दी। और मैं तो यही कहूँगी आने वाली जनता को और महिलाओं को, शक्ति महिलाओं को, कि जो सर ने बोला उस चीज़ पे ज़रा ध्यान करना चाहिए। और जो सर ने कहा कि विचारों से, अपने से बदलने से बहुत कुछ बदल सकता है।